दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने उतारे युवा प्रत्याशी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं परागमेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। दिल्ली में अब इस वक्त विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा काफी ज्यादा तेज है। खासतौर पर बात करेंगे आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तमाम राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से अपना चुनावी प्रचार जोरों पर नजर आ रहा है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों को सियासी मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ अब बहुजन समाज पार्टी का प्रचार भी जोरों शोरों पर है। ऐसे में सबसे खास बात बहुजन समाज पार्टी को लेकर यह देखने को मिल रही है कि बहुजन समाज पार्टी ने इस बारी अपने प्रत्याशी के तौर पर युवाओं को भी बड़ी जिम्मेदारी दी है और विश्वास जताने का भी काम किया है। आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, जहां पर जो यहाँ पर युवती जो आपको नजर आ रही है, जो युवा यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, जो लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि बहुजन समाज पार्टी को आखिर वोट क्यों करना है। ये उस वक्त की तस्वीर जब बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी के तौर पर बहुजन समाज पार्टी के वोटरों को, मतदाताओं को बहुजन समाज पार्टी के तमाम नीति नियमों को समझाने का काम हो रहा था। तस्वीर में आप देख रहे हैं शैल कुमारी ने। शैल कुमारी ये बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी है, जो कि दिल्ली प्रदेश की सदर विधानसभा है। सदर विधानसभा जहां पर बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक है, दलित बाहुल क्षेत्र है। इसके साथ साथ बता दें कि झुग्गी झोपड़ियां बड़े पैमाने पर है और यहाँ पर गली कूचे और कस्बों में जाकर लगातार बहुजन समाज पार्टी की जो प्रत्याशी शैल कुमारी ये अपना चुनावी प्रचार प्रसार कर रही है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लगातार चुनावी प्रचार बड़े पैमाने पर अब दिल्ली प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रत्येक गली में, कूचों में और घर घर जाकर बहुजन समाज पार्टी अपनी वोटों की अपील कर रही है। बड़ी बात यह भी है कि इस बारी जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने युवाओं पर विश्वास दिखाया है, अमूमन तौर पर बहुजन समाज पार्टी पर इल्जाम लगता है कि बसपा युवाओं पर जो है वो भागीदारी देने का काम नहीं करती, उन पर नेतृत्व सौंपने का काम नहीं करती, बहुजन समाज पार्टी युवाओं को प्रतिनिधित्व नहीं देती। लेकिन अब जिस तरीके से दिल्ली प्रदेश में युवाओं के तौर पर टिकटों का जो आवंटन किया गया है, इससे बात पूरी तरीके से साबित होती है कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद युवा होने के नाते दिल्ली प्रदेश विधानसभा चुनाव की एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कांधों पर है। नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी के आकाश आनंद, इनको बहन मायावती ने बनाया है। इस बात को भी सोचना समझना आवश्यक है कि जिस तरीके से युवा अवस्था में इस वक्त आकाश आनंद है और बाकी तमाम राजनीतिक पार्टियों में देखे, जिसमें कांग्रेस की बात हो या फिर समाजवादी पार्टी की बात, अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी, ये भी अपने आप को युवा बताते हैं। तो इनके तुलनात्मक तौर पर अगर आकाश आनंद को आप देखेंगे तो आपको कौन कितना ज्यादा युवा है यह आप आसानी से समझ पाएंगे। तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी और नेतृत्व के तौर पर बहुजन समाज पार्टी के पास इस वक्त सबसे बड़ा युवा चेहरा आकाश आनंद के तौर पर है और आकाश आनंद के माध्यम से दिल्ली प्रदेश में पूरे के पूरे विधानसभा चुनाव का नेतृत्व किया जा रहा है। लगातार आकाश आनंद की चुनावी रैलियां जारी है। ऐसे में अब शैल कुमारी जैसे युवाओं को भागीदारी देना, उनको अपना प्रत्याशी बनाना, यह भी बहुजन समाज पार्टी के लिए और आने वाले भविष्य के लिए काफी कुछ सकारात्मक तस्वीरों के मद्देनजर देखा जा सकता है। तो इतना ही नहीं, तो आगे मैं बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी ने सिर्फ शैल कुमारी को ही सियासी मैदान में नहीं उतारा है, तो इसके साथ साथ आपको बता दूं कि डॉक्टर अस्मिता, इनको भी अपना प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से बनाया गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि तस्वीर में डॉक्टर अस्मिता सिंह, डॉक्टर अस्मिता सिंह एक युवा और शिक्षित प्रत्याशी है। डॉक्टर अस्मिता सिंह के बारे में अगर मैं बताता चलूं तो डबल एमए वो है, उन्होंने एमबीए किया है और वो साइकेट्री हाँ, और वो फिजियोथेरेपिस्ट भी, इसके साथ साथ वो पीएचडी की स्टूडेंट भी है। तो ये तमाम तरीके से पदवियां और इतनी सारी चीजों का अनुभव डॉक्टर अस्मिता सिंह ये रखती है और इनको बहुजन समाज पार्टी ने देवली विधानसभा से अपना कैंडिडेट, अपना प्रत्याशी बनाया है। तो ये तमाम तस्वीरें बताती है कि इस बारी बहुजन समाज पार्टी ने मजबूत, इसके साथ साथ शिक्षित प्रत्याशियों को हमेशा से देखा जाता है, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी ने जो भरोसा खासतौर पर महिलाओं के ऊपर
और इतना ही नहीं तो शिक्षित युवाओं के ऊपर जो दिखाया है, इसका काफी कुछ सकारात्मक परिणाम बहुजन समाज पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने इस बार ही तमाम अपने रणनीतियों में बड़ा बदलाव किया है। बहुजन समाज पार्टी ने सोशल मीडिया में भी अपनी जो ताकत है उसको मजबूत करना शुरू कर दिया है। आकाश आनंद के माध्यम से कही गई बातें लगातार सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है। जिस तरीके से आकाश आनंद की तमाम विधानसभाओं में जो मीटिंगें हो रही है, जो बैठकें है, वहां पर कही गई बातें, वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के माध्यम चलाई गई दिल्ली प्रदेश में जो सरकार है, उसका पूरा तरीके से काला चिट्ठा और उसका खुलासा करते यहाँ पर दिखाई देती है। ऐसे में अब बहुजन समाज पार्टी ने जो अपने रणनीतियों में जो तब्दीली लाई है, इसका जो बदलाव है, ये बदलाव भी परिणाम के तौर पर बहुजन समाज पार्टी को मिल सकता है। तो इस बात का भी इंतजार होगा कि आखिर परिणाम किस मुताबिक आएंगे। बहुजन समाज पार्टी ये कहती है कि हम किसी भी तरीके का घोषणा पत्र जारी नहीं करते। इस देश का, भारत का जो संविधान है, वही हमारा घोषणा पत्र है। और इसीलिए तमाम राजनीतिक पार्टियों को आप देखेंगे, जिसमें कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, ये तमाम तरीके से बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है। ऐसे में बहन मायावती ने बिल्कुल सही कहा है कि रेवड़ी बांटने का मसला लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियों का शुरू दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, इसी मसले पर कहने के अब भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। इसमें बहुजन समाज को फंसना नहीं है। इस साजिश षड्यंत्र से सावधान होकर साम दाम दंड भेद वाली राजनीति से अलग थलग होकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से बहुजन हित और बहुजन सुख के, खासतौर पर सर्वजन समाज के लिए जो हितकारी, जन कल्याणकारी जो काम हुए, वो अगर चीजें आप दिल्ली प्रदेश में कराना चाहते हैं तो आपको बहुजन समाज पार्टी को वोट करना होगा। बहुजन समाज पार्टी को अगर सत्ता में लाकर अगर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुताबिक काम करना होगा, तब जाके समस्याओं का निवारण हो सकता है। खासतौर पर बड़े पैमाने पर एक समय में बहुजन समाज पार्टी के बाद 2008 में 14% वोट बैंक था, 2-2 विधायक बहुजन समाज पार्टी के पास थे। लेकिन अब जो वास्तविक जो हालात है बदले हुए हैं। लेकिन इस बार ही बहुजन समाज पार्टी उन तमाम मसलों को लेकर अगर अपनी ताकत को मजबूत करती है, आम आदमी पार्टी के पास में गए वोट बैंक को अपने पास लौट कर ले आती है, तो निश्चित ही बहुजन समाज पार्टी के लिए तस्वीरें बदलती हुई नजर आएगी, जो कि दिल्ली प्रदेश की सियासत के लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूमिका होगी। तो पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर, खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी ने जिन युवाओं को अपना प्रत्याशी बनाया है, इन तमाम युवा प्रत्याशियों को लेकर आपकी राय क्या है, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।